हाय फ्रेंड्स, सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में आपका स्वागत। आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, पवन शक्ति ऊर्जा संयंत्र। यानी इससे आप लोग परिचित हैं। पवन यानी हवा, हवा से हम लोग ऊर्जा शक्ति का उत्पादन करते हैं। तो इसके मुख्य भाग 5 होता है, जो कि पहला हो गया रोटर या टरबाइन। पहला हो गया रोटर या टरबाइन। दूसरा पवन मिल हेड, पवन मिल हेड। तीसरा हो गया जनरेटर। चौथा हो गया सपोर्टिंग टावर और पांचवा हो गया नियंत्रक। इस पांचों को पहले हम लोग समझते हैं। ये क्या है कि रोटर या टरबाइन। रोटर तो हम लोग समझ रहे हैं, पिछले भी क्लास में पढ़े हैं। रोटर वह भाग होता है जो कि मूव करता है, उसी को रोटर कहा जाता है। टरबाइन, टरबाइन हम लोग पहले भी पढ़े हैं, जो कि हवा के द्वारा मूव कराया जाता है रोटर को, उसी को टरबाइन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि पवन ऊर्जा जो है हम लोग ज्ञात करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये एक यहाँ पे पंखा का ब्लेड लगा होता है, जो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों प्रकार के ब्लेड का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 2 गो पंखड़ी लगा होता है और ये आगे की ओर शंक्वाकार होता है, इस प्रकार से। दोनों साइड शंक्वाकार में होता है। ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। ये पंखड़ी आवश्यकता के अनुसार इसकी यांत्रिक शक्ति किस प्रकार से चाहिए, उसके अनुसार से ये पंखड़ी का प्रयोग किया जाता है। ये पंखड़ी क्या करता है कि हमारे वातावरण में जो हवा बहती है, ये हवा जब तेज आंधी चलती है तो ये क्या करेगा, और अधिक स्पीड में घूमेगा। तो इसलिए इसको क्या किया जाता है कि इसका जो शाफ्ट होता है, इसके शाफ्ट से, ये टरबाइन हो गया, इस टरबाइन के शाफ्ट से अल्टरनेटर का शाफ्ट जुटा हुआ होता है। ये अल्टरनेटर का शाफ्ट जुटा हुआ होता है। और यहाँ से हमको विद्युत शक्ति प्राप्त होता है। लेकिन किसी किसी टरबाइन में क्या किया जाता है कि ये इसको एक पोल, टावर पे पोल के ऊपर खड़ा किया जाता है। तो सबसे पहले रोटर या टरबाइन, रोटर किसको कहा जा रहा है कि जो कि इसके ऊपर फिट किया जाता है, जिसके ऊपर पे टरबाइन को, उसको रोटर कहा जाता है। टरबाइन क्या है कि वह जो है पंखड़ी के आकार में होता है, जो मूव करने के लिए होता है। उसके बाद है पवन मिल हेड। ये क्या होता है, यह हेड, ये टरबाइन को कपलिंग यानी पकड़ के रखने के लिए जिसमें बेरिंग फिट किया जाता है, उसी को पवन मिल हेड कहा जाता है। जो कि टावर के ऊपर यानी पोल खड़ा किया गया कंक्रीट का या तो लोहे का, इसके ऊपर में इसको जो सपोर्टिंग करता है, उसी को पवन मिल हेड कहा जाता है। उसके बाद क्या है जनरेटर। जनरेटर क्या है कि ये जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, जनरेटर कहते हैं। उसके बाद यह सपोर्टिंग टावर, यानी
ये नीचे नहीं लगाया जाता है, पवन चक्की को नीचे कभी नहीं लगाया जाता, वो कम से कम जो है कम से कम 30 फीट के ऊपर लगाया जाता है। 30 फीट से 100-150 फीट ऊपर लगाया जाता है। जिस जगह पे जिस प्रकार से हवा चलती है ऊंचे स्थान पे और कम हाइट पे लगाया जाता है, यानी कम से कम 30 फीट से नीचे इसको नहीं लगाया जाता है। ये ऊपर लगाने के लिए, इस टरबाइन को ऊपर लगाने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगा, जो कि ये सपोर्टिंग क्या करता है कि ये तो सीमेंट का बनाया जाता है या टावर बनाया जाता है, जैसे पोल का खंभा बनाया जाता है उस प्रकार से भी बनाया जाता है। उसके बाद है नियंत्रण कक्ष। नियंत्रण कक्ष का मतलब है कि जहाँ से इसको ऑपरेट करते हैं उसी को कहा जाता है नियंत्रण कक्ष। अब एक एक करके समझ लिए इसको, अब हम यहाँ पे समझा रहे हैं। देखिए ये क्या है कि ये जब पंखड़ी 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है या मल्टी हो सकती है, कितने भी हो सकती है। ये आकार के अनुसार भी अलग अलग होते हैं, मल्टी ब्लेड प्रकार के होता है। तो ये जब इस प्रकार से होता है, जब ये मूव करेगा, हवा इसके ऊपर पड़ेगा तो ये जैसे मूव करेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से अल्टरनेटर की शाफ्ट में जुड़ा रहता है। लेकिन ये किसी जो है इस पवन चक्की में क्या किया जाता है कि यहाँ पे अल्टरनेटर इसका फिट नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टरबाइन और रोटर को फिट कर दिया जाता है। यहाँ पे टरबाइन और रोटर को फिट किया जाता है, बाद बाकी जो है और इसका भाग, सभी भाग को इस टावर के नीचे बेल्ट के माध्यम से या चैन के माध्यम से इसकी यांत्रिक शक्ति को नीचे नियंत्रण कक्ष में ले आया जाता है। ये जैसे ये टावर खड़ा कर दिया और इसी के शाफ्ट पे जो है भी बेल्ट के माध्यम से या चैन के माध्यम से यहाँ पे ले आया। इसकी स्पीड यदि 60 चक्र प्रति मिनट है और इसकी स्पीड जनरेटर जब यहाँ पे अल्टरनेटर को लगाते हैं, इसकी स्पीड हमको यदि 1200 चाहिए तो इसकी जो है पुली के हिसाब से इस पे एडजस्ट कर लेते हैं कि इसकी स्पीड कभी अधिक हो जा रहा है, कभी कम हो जा रहा है। तो इसको नियंत्रण करने के लिए ऊपर से जो है नीचे की ओर जो है वो जो है लगा दिया जाता है। और इस प्रकार से पवन चक्की का उपयोग हम लोग करते हैं। इसका उपयोग अधिकतर पंप से पानी निकालने के लिए, जैसे पहाड़ी एरिया में जो है पानी बहुत अंदर में है और वहाँ पे लाइट बिजली ले जाने की सुविधा नहीं है, बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा लाइट ले जाने के लिए। तो उस जगह पे क्या किया जाता है कि, और वहाँ पे पहाड़ी एरिया में अक्सर जो है अधिक हवाएं चलती रहती है। तो जब ये हवाएं चलती रहती हैं तो इस हवा का यूज करके हम लोग वो पानी को बाहर निकालते हैं। ये इसके द्वारा ये पवन ऊर्जा जो है ये यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। कौन? टरबाइन। पवन ऊर्जा को टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है और यांत्रिक ऊर्जा से अल्टरनेटर विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और जब अल्टरनेटर विद्युत ऊर्जा में यहाँ पे जैसे यहाँ से अल्टरनेटर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर देती है, तो इस विद्युत ऊर्जा से हम लोग फिर पुनः मोटर में डाल के विद्युत ऊर्जा को फिर यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। फिर वो यांत्रिक ऊर्जा से हमको पानी बाहर निकाल के दे देती है। तो इस प्रकार से इसका उपयोग ऐसे जगह पे किया जाता है जहाँ पे कि सब दिन हवाएं चलती रहती है और
सभी जगह पे इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले टॉपिक के साथ हम अगले दिन मिलते हैं। थैंक यू।